नवरात्रा का आज तीसरा दिन यानी तृतीय दिन। 2 दिन हमने सद्गुरुदेव का महाभाव लिया। आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन के नवरात्रा में भाव योगी संत भाव दे रहे हैं कि जब अद्वितीय जीवन बन जाता है नए का भाव आने पर और भगवान के पद मुख से गाने लग जाता है तो उसकी वाणी से निरर्थकता का भाव छूट जाता है। और नयन भगवान के नयन में नयन मिलाकर जब वो देखने लगता है तो उसके अंदर के सारे विकार स्वतः ही गायब हो जाते हैं। कोई भी प्राणी 2 दिन तक भाव योगी की नवरात्रा स्थापना में मन से जो गुरुदेव यानी हमारे भाव योगी संत हमारे इष्ट तल्लीनता के साथ इन्हीं को देवी स्वरूप मान के इनके चरणों की पूजा मन से करता है और सत्संग में आता है कि मुझे मेरे संत की समीपता मिली है तो मैं मेरे जीवन में जो ये शरीर मेरे भगवान का दिया हुआ है जिसे संतों ने राम रतन धन बताया है, इसमें भाव का प्यार का धन इतना भर लूं कि मेरी निर्धनता खत्म हो जाए। और तब जाकर उसके जीवन से महासंग्राम खत्म होने लगेगा और सत्संग की महासाधना शुरू होगी। सत्संग महासाधना है, साधना और महासाधना। साधना है हम माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब साधना है। लेकिन सत्संग में 9 दिन तक जो आता है ईश्वर के समीप आता है वो अपने ईश्वर को ही अपने अंदर स्थापित कर लेता है। साधना कर रहा है मन से तो, क्योंकि भाव योगी संत की अति विशेष कृपा होती है तो उसे ये साधना का प्रसाद मिलने लगता है। और जब साधना का प्रसाद मिलने लगता है तो उसके अंदर सात्विक साध जागृत होती है और सात्विक साध संत पूरी करते हैं। सबके सात्विक साध पूरी नहीं होती है लेकिन संत पूरी करते हैं सात्विक साध। और इस साधना से साधक है वो अपने जीवन को आनंद से जोड़ता जाता है। जैसे पानी के अंदर शीतलता का गुण है, अग्नि के अंदर ओज का गुण है, स्वभाव है मतलब, तो मनुष्य अपने स्वभाव से जुड़ जाएगा,
अभी हम अपने स्वभाव से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम दूसरों के स्वभाव से जुड़े हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है हम दूसरे के स्वभाव से जुड़े क्या। क्यों? क्योंकि अभी हम बाहर में ज़्यादा है, जैसे इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, ये बाहर के स्वभाव को अपने अंदर ले लिया। लेकिन भावयोगी संत हमें अपने स्वभाव से जोड़ते हैं। और क्या कहते हैं कि दो तरह का नाच है। ऐसे तो बाहर अलग अलग फिल्मी गानों पे नाचते हैं, मारवाड़ी गानों पे भी नाचते हैं, कीर्तन भजन होता है तो भी नाचते हैं, लेकिन जीवन में दो तरह का नाच है, एक भाव का और एक अभाव का। वो तो पता ही है हमें। तो अभाव का नाच भी नाच है और भाव का नाच भी नाच है। अब नाच के साथ दो तरह का जागना है। जब बहुत खुशी होती है तो भी नींद नहीं आती है, और बहुत दुख होता है तो भी नींद नहीं आती है। अब एक खुशी की में नींद नहीं आती है, वो तो क्या उत्साह देती है, और दुख में, चिंता में नींद नहीं आती है, वो थकान देती है। देती है ना? नहीं देती क्या? ये हम सबकी फीलिंग है, नहीं है? सबकी है। तो अभाव में नाचना क्या है? दुर्योधन अभाव में नाच रहा है, और जो अभाव में नाचता है यानी कमी में नाचता है, कमी में ये कमी, ये कमी, वो कमी, तो उससे क्या होगा? अब मान लो किसी की नौकरी नहीं लगी और वो नाचने लग जाए यानी दुखी हो जाए, तो उससे कौन सी नौकरी लग जाएगी? उसको प्रयत्न करना होता है। आपको भूख लग रही है और आप नाचने लग जाओ, मेरे को रोटी खानी है, मेरे को रोटी खानी है, तो फिर क्या होगा? रोटी पेट में थोड़ी चली जाएगी, चली जाएगी। खाओ, थाली आगे पड़े, नहीं डाल के ले आओ, खा लो। लेकिन ऐसे नहीं, नहीं मेरे को रोटी खानी है, रोटी खानी है। अरे खानी है तो खाएगा, तभी तो पेट भरेगा। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो संत हमें यही बातें समझाते हैं अपने जीवन में कि अभाव में जितना नाचोगे, अभाव का मतलब होता है दुख है, चिंता है, परेशानी है, कष्ट है, कमी है, ये सब अभाव है। उसमें नाचने से अभाव की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन संत का बच्चा कभी भी अभाव में नहीं नाचता है। अभाव आ भी जाता है तो वो उसको भाव में बदल देता है। कैसे बदल देता है? जैसे एक दर्जी है, बड़ी ड्रेस आ गई तो उसको अल्टर कर देगा, फिटिंग की कर देगा, नहीं कर देगा? एक कपड़ा बहुत सुंदर है, पड़ा है हमारे पास में, लेकिन जब दर्जी के हाथ में वो कपड़ा गया तो दर्जी क्या करेगा? कटिंग करेगा पहले। अब हम ये कहें, देख भैया काट के मेरा कपड़ा ख़राब मत करना, बिना काटे सिले तो सिल। अब वो कैसे सिलेगा? वो कहेगा बहन जी बिना काटे, अब हाथ की कटिंग है, कमर की कटिंग है, गले की कटिंग है, करनी पड़ेगी। ना 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 ना, काटना नहीं है, सिलना सीधा सीधा है। अब सीधा सीधा तो वो जोड़ा हो जाएगा। बोलो, कटिंग तो करनी पड़ेगी। तो कटिंग होती है, उसकी कटिंग होने के बाद में सिलाई होती है। अब वो कहे नहीं मेरे कपड़े में सुई से छेद नहीं करना भैया, सुई से छेद करेगा मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, इतना महंगा कपड़ा है, इम्पोर्टेंट है। और वो मना करता तो नहीं बहन जी सुई से तो छेद होएगा, टाका तो लगेगा नहीं, नहीं तो ऐसे अलग अलग रह जाएगा वो। तो कहेगा ठीक है कर दे, उसको सील के बटन वटन लगा के फिट करके दे दिया। वो पहनता है, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन पैसा भी दिया, कटिंग भी हुई, सिलाई भी हुई, एक्स्ट्रा निकाल दिया। तो वो कपड़ा कौन है और वो दर्जी कौन है? समझ गए होंगे आप। वो कपड़ा हम हैं। बहुत सुंदर कपड़े के रूप में हमारा जीवन हुआ, लेकिन हमें दर्जी नहीं मिला सदगुरु रूप में, तो कटिंग नहीं हुई,
ऐसा कैसा ही पड़ा रहा हूँ। संत कटिंग करता है काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य की। धीरे 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 ये 9 दिन की साधना में कटिंग होती है। कटिंग हो जाएगी और उसके बाद में कटा हुआ ही पड़ा रहेगा। बहन जी काट दिया, दर्जी बहुत सियाने होते हैं, काट के छोड़ देते हैं। अब वो लेके भी नहीं जा सकता गुस्से गुस्से में, फिर 7 दिन तक सिलेंगे नहीं क्योंकि और काम आ गया। तो वो कटिंग होते हो कटिंग के वो पड़ा रहता है। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं मैं कटिंग करता हूँ, अब फिर तुम घर पे पड़े रहते हो। अब मैं सिलाई कैसे करूँ बताओ कैसे सिलाई करूँ मैं? सिलाई के लिए तो मेरे को देना पड़ेगा ना एक कपड़ा। तो जब हम गुरुदेव को कपड़ा 9 ही दिन की तो बात है, कपड़ा देते हैं तो क्या करते हैं सद्गुरु? सुई का क्या काम है? जैसे किसी ने कुछ अनादर कर दिया, किसी ने कुछ कटु शब्द बोल दिया, किसी ने हम नहीं चाहते हैं वो बात बोल दी, वो क्या है? सुई चुभना है, वो सिलाई होना है, हमारी जुड़ना है। जब जैसे ही इन बातों से हम जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमारा जीवन एक नर रतन बन जाएगा, तन रतन बन जाएगा, यानी अनमोल हीरा बन जाएगा। फिर गुरुदेव उसमें हमारा ये शरीर रूपी वस्त्र है, इसको स्वयं धारण करेंगे। तो साधना का मतलब क्या है? अपने आप को साध लो। हमारा मन कुछ कहेगा, बुद्धि कुछ कहेगी और चित्त अनेक चित्र दिखाएगा, और अहंकार है उसका तो कहना है क्या, वो तो मजा लेगा तीनों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, तीनों में आपस में तीनों में फूट पड़ गई। और चौथा अहंकार एकदम महाडाकू, वो क्या कहेगा? अपने छोटे छोटे डाकुओं को ओढ़ लियाएगा। कौन है वो? अहंकार के डाकू काम, लोभ, मोह और ईर्ष्या और क्रोध तो भूल ही गई। क्रोध ये तो 4 है, एक 5वीं क्या है? ईर्ष्या। वो क्या है? इनकी बहन शूर्पणखा वो इनको ओढ़ ले आती है। तो वो क्या करते हैं? फूट होती है तो मज़ा लेता, वाह अब मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही सत्संग में आकर साधना शुरू होती है तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त क्या करता है? संत के भावों के बरसात से सिंचन होता रहता है इनके ऊपर। तो इनके अंदर तर्सना जगती है, व्याकुलता जगती है भगवान को पाने की, सद्गुरु को पाने की, उनके दर्शन की। और तब संत अपने बच्चे का पात्रत्व देखते हैं, जांच करते हैं कि हाँ ये मेरे योग्य है, मैं इसको कुछ दे सकता हूँ। तब संत हमसे साधना करवाते हैं। तब साधना तो देखिए, एक सिंगर भी अपनी साधना कर रहा है, जिसको जो साधना का मतलब सीखना, परिश्रम करना, कुछ प्राप्त करना, दूसरों के भले के लिए कोई कार्य करना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना, ये साधना है सब। जैसे साधना में सबसे पहला काम है धैर्य, सहन शक्ति। सहन शक्ति नहीं है, 1 साल तक सत्संग कर लिया, कुछ मिला नहीं, छोड़ छाड़ के भाग गए, वाह ये क्या बात है? एक बच्चा 1 साल तक पढ़ता है, फेल हो गया तो छोड़ छाड़ के भाग जाए क्या? फेल क्यों हुआ, कारण तो पूछो भाई। तू फेल हुआ, बाकी बच्चे पास कैसे हो गए? नहीं तो सभी फेल होने चाहिए यदि स्कूल ही खराब है तो। क्यों? इसका मतलब पढ़ा नहीं बच्चा, और पढ़ा नहीं तो फेल होगा। तो सत्संग में आए 1 साल तक हम जो चाह रहे वो नहीं मिला, तो उसमें हमारा ही अच्छा हुआ है। क्यों?
क्योंकि हमारा प्रारब्ध सत्संग से कटता है। पाप कर्म कटते हैं, वो कटे नहीं अभी, तो वो मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता। एक पौधा पहले लगा दिया, एक पौधा बाद में लगाया। जो पहले लगाया उसको सिंचन नहीं किया, माली ने ढंग से रेख देख नहीं की, दूसरी बार लगा, थोड़ा दिनों बाद लगाया, उसकी देख रेख करी, बीज अच्छा, भूमि अच्छी, तो वो जल्दी पनपेगा। अब वो ये कहे देख मेरे को पहले लगाया और मेरे कुछ नहीं लगा रही है, देख इतना ऊंचा जा रहा है, फूल भी लग रहे इसके, तो वो यदि उससे ईर्ष्या करे तो करे। ऐसे सत्संग में कोई पहले आ गया, पहले से लगा हुआ है, लेकिन उसकी भूमि अच्छी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, वो सत्संग मन से ले नहीं रहा है, तुच्छ समझ रहा है, साधना चालू नहीं हुई है, कभी आया कभी नहीं आया, तो उसके भाव में वो कैसे नाचेगा? वो तो अभाव में ही नाच रहा है। अभाव क्या है? काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य, ये अभाव ही तो है। और भाव क्या है? भाव क्या है? प्यार भाव, शांति और प्रेम, दास्य भाव, ये महाभाव है, भाव ही नहीं है। एक माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, सबके प्रति। भाव का मतलब होता है सतोगुण, भाव का मतलब होता है कीमत। सोना क्या भाव है? नहीं पता। जब वस्तुओं का भाव होता है तो मनुष्य का क्या भाव है? मनुष्य का क्या भाव है बताओ? मनुष्य का भाव गिर गया और मनुष्य का भाव उठ गया। जैसे सोने का बढ़ता है घटता है, अब मनुष्य यदि सतोगुण से भर गया तो उसका कीमत बढ़ गई, और मनुष्य यदि गिर गया भाव से तो कीमत घट गई उसकी। बोलो एक सोना पॉलिश किया हुआ है, सोने की पॉलिश है गहने पे, तो उसका क्या भाव रहेगा? और एक प्योर सोना है, उसका क्या भाव रहेगा? पता है आपको? तो बस हमें पॉलिश्ड जीवन नहीं जीना है, जैसा भीतर ऐसा बच्चे का जीवन ऐसा ही होता है। तो बच्चे को क्या कहते हैं? भगवान का रूप कहते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान का रूप, क्योंकि बच्चा एक जैसा होता है। तो ये सत्संग है, ये महासाधना है, क्योंकि सत्संग से मनुष्य का जीवन भगवान के साथ जुड़ता है, तो उसकी साध में परिवर्तन आता है। साध यानी हमारी इच्छा में परिवर्तन आता है, हमारी इच्छा सात्विक होती है। देखो जीवन में वही होगा जो घटित होने वाला है, पर हम उसको सुधार सकते हैं। मान लो सब्जी जल गई, अब क्या करोगे? सच्ची सच्ची बताओ, ऊपर ऊपर से ले लें, देखी थी सही बात बताइए। ऊपर, और ऊपर ऊपर से भी नहीं आई तो? पर जीवन ही जल गया चिंता में, तब क्या ऊपर ऊपर क्या नीचे नीचे तब खुशी कहाँ गई है? तो वो अभाव है। लेकिन जो भाव में आ गया, ऊपर ऊपर से ले लेंगे सही है, ऐसे ही जीवन यदि चिंता में जल गया तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सब्जी तो ऊपर ऊपर से ले लोगे, लेकिन जीवन ऊपर ऊपर क्या करोगे? वो तो अंदर में ही है सारी चीज़। तो भाई आग से कोई जल गया तो ऊपर ऊपर से जल गया, लेकिन चिंता ऊपर ऊपर से नहीं जला दी, वो अंदर से जलाती है। पर चिंता होती क्यों है? इसका कारण खोजो। क्यों होती है चिंता? एक बच्चे को चिंता नहीं होती, बोलो क्यों होती है चिंता? जो अपने आप को कर्ता मान लेता है। जैसे ही चिंता हो, गुरुदेव के सीम जय जयकार, गुरुदेव को समर्पित कर दो। प्रभु क्या करूं, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, अब बेचैनी हो रही है, अब क्या करूं? आप संभालो, आके वो संभालते।
क्यों? जैसे ही चिंता हो तो ये सोचो मेरे बस में कोई है ही नहीं कि भाई मैं अभी सूर्य का छिपा दूँ क्या, अस्त कर दूँ क्या, या सोमवार के बाद में मैं बुधवार कर दूँ, मंगलवार मुझे नहीं चाहिए, नहीं कर, मैं ये नहीं कर सकती। तो हे नाथ, ये चिंता से मुक्ति दिलाना आपका काम है। हे नाथ, इस क्रोध से मुक्ति दिलाना आपका काम है। हे नाथ, इन विकारों से मुक्ति दिलाना आपका काम है। बस 9 दिन की ये साधना मैं आपकी कृपा का प्रसाद पा करके साधना करूं और साधना में लीन हो जाऊं, और साधना के द्वारा ही हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। जैसे ही 9 दिन की साधना हमारी होगी तो वास्तव में हमारे अंदर उस भाव की जागृति होगी, और जब भाव की जागृति हो जाएगी तो भगवान हमारे सामने आके नाचने लग जाएंगे। जैसे गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान नाच रहे हैं। हाँ, नाचना मतलब हर पल हमें अपनी निगाह में रखेंगे भगवान। कहीं भी भगवान रहे, पर भगवान हमारी हर क्रिया को देखते रहेंगे। साधक की हर क्रिया को ईश्वर देखता रहता है कि अंदर की क्रिया और बाहर की क्रिया, दोनों क्रिया को देखता रहता है। यदि वो जरा सा भी सुई की नोक जितना भी इधर से इधर करेगा, तुरंत पकड़ लेगा उसको। नो, ये तेरा काम नहीं है, करने नहीं देगा उसको, भटकने नहीं देगा उसको। सद्गुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है। जो प्राणी भूले भटके भी सद्गुरु की शरण में आ गया, उसको सद्गुरु उसका निर्माण कर देते हैं। जैसे मकान का निर्माण होता है, ऐसे निर्माण कर देते हैं। भगवान भी तो ये चाहते हैं कि गुरु की शरण में आए तो मैं फुर्सत तो लूँ इनका निर्माण करते करते। मेरे को भी कितना सोचना पड़ता है कि इसको कौन सी योनि देनी है, इसको कौन सी योनि देनी है, कर्म के हिसाब से। तो भगवान को भी थोड़ा तो फुर्सत लेने दो, या बुरे काम में हम लगे रहेंगे। भगवान बहुत शांत होते हैं, इसीलिए सद्गुरु के पास भेजते हैं। गुरु भगवान है वो, लेकिन हमें भगवान की भक्ति बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान है, वरदान दे देते हैं। संत वरदान देने के वो छान छान के देखता है, मार मार के देखता है, चोट कर करके कि हाँ बन गया क्या। आप तो कपड़ा खींच खींच के देखोगे, प्रिंट देखोगे, कहीं भी प्रिंट गड़बड़ है तो 50 रुपये कम कराऊं। जरा सा भी प्रिंट खराब है, कपड़े की रेट गिर गई, यानी भाव गिर गया, कीमत गिर गई। और जरा सा भी यदि मनुष्य के अंदर गड़बड़ी है तो मनुष्य भी गिरा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। वो संत ये ही साधना कराते हैं। वाणी की साधना सबसे बड़ी साधना है। श्रवण की साधना उससे भी बड़ी है। श्वासों की साधना उससे भी बड़ी है। हाथों की साधना उससे भी बड़ी है। कदम की साधना उससे भी बड़ी है। यदि पैर नहीं हो तो चल नहीं सकेंगे, हाथ नहीं हो तो क्रिया नहीं होगी, आँख नहीं हो तो देख नहीं सकेंगे, कान नहीं हो तो सुन नहीं सकेंगे, और श्वास नहीं हो तो स्वाहा। और दिमाग की साधना सबसे ऊंची है। श्वास भी चल रहा है, दिमाग नहीं है प्राणी के, तो कुछ नहीं, मूर्ख है। ये तो बाहर की साधना, लेकिन भीतर की मन की साधना, मन से भगवान को साध लो। आपने मन ही मन किसी से प्यार किया है तो वो सच्चा प्यार है, और ऊपर ऊपर से प्यार किया तो वो टूट जाएगा। तो जीवन की कीमत करना जानो।